ये स्टोरी एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जिसको हमने एनिमे या मांगा में पहली बार देखा था तो हम सबका एक सेम रिएक्शन था कि ये कितना ज्यादा गूफी और अजीब सा कैरेक्टर है। बट जब हमें उसकी बैक स्टोरी के बारे में पता चला तो हम सब शॉक हो गए थे और हम सबके दिमाग में एक ही चीज आई थी कि अ मैन कैन डू एनीथिंग फॉर द वुमेन दे लव। तो ये स्टोरी एक पायलट के बारे में जिसका नाम है सेनोर पिंक। एंड एक दिन उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसे बारिश बहुत पसंद होती है एंड उस लड़की का नाम है रुशियन। एंड वो उस लड़की को डेट पे ले जाता है एंड वो लड़की कन्फेस करती है कि उसे पायरेट्स बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो सेनोर पिंक अपनी आइडेंटिटी छुपाता है उससे एंड कहते हैं कि वो एज अ बैंकर काम करता है। एंड लेटर इन द स्टोरी वो दोनों की शादी हो जाती है एंड उनका एक बच्चा भी होता है जिसका नाम है गिमलेट। एंड एक दिन सेनोर पिंक के पास मिशन आता है तो वो बिना किसी को बताए गायब हो जाता है। बट उसे ये बात नहीं पता होती है कि उसके जाने के बाद उसके बच्चे की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। एंड जब वो मिशन कंप्लीट करके वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसके बेटे की डेथ हो चुकी है। एंड उसकी वाइफ को भी पता चल जाता है कि उसने जो बैंकर जॉब बताई थी वो गलत है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है एंड उसे छोड़ के भाग जाती है। तो जिस दिन वो भागती है उस दिन वेदर काफी ज्यादा खराब होता है तो वो भागते भागते मड स्लाइड में कॉट हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक वेजिटेटिव स्टेट में आ जाती है। वेजिटेटिव स्टेट वो कंडीशन होती है जिसके अंदर सेरिब्रम पार्ट ऑफ द ब्रेन जो हमारे थॉट्स और बिहेवियर को कंट्रोल करता है वो काम करना बंद कर जाता है। एंड इसके बाद लूशियन हॉस्पिटलाइज हो जाती है। एंड जब ये बात सैनोर पिंक को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा रोता है एंड उससे वो माफी मांग रहा होता है बट वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे पाती। एंड सैनोर पिंक उसके लिए रोज फ्लावर्स लेकर जाता है ये सोच के कि वो किसी ना किसी दिन उसके लिए स्माइल करेगी। पर कुछ भी चेंज नहीं होता है क्योंकि उसका ब्रेन फंक्शन नहीं कर पा रहा था। तो एक दिन अचानक से सैनोर पिंक को एक आइडिया आता है कि वो एक बच्चे की तरह ड्रेस करे एंड वो ये सोचता है कि इसके बाद शायद उसकी वाइफ एक बार स्माइल करे। एंड उसका ये आइडिया वर्क कर जाता है एंड उसके बाद से सेनोर पिंक हर रोज अपने बच्चे गिमलेट की तरह ड्रेस करके अपनी वाइफ से मिलने जाते हैं बिना ये देखे कि लोग क्या सोचेंगे। एंड सैनोर पिंक को एक बच्चे के रूप में देख के रुशियन हमेशा स्माइल करने लगी थी। और सैनोर पिंक के लिए ये कॉस्ट्यूम उसके एक्सपेंसिव क्लोथ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस क्लोथ के अंदर एटलीस्ट उसकी वाइफ हमेशा स्माइल करती थी एंड उसके लिए सबसे ज्यादा बड़ी चीज थी। एंड इवन आफ्टर जब उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है वो हमेशा से वो कॉस्ट्यूम के अंदर रहता है एंड उसने कभी भी अपने एक्सपेंसिव क्लोथ्स को हाथ नहीं लगाया था इस इंसिडेंट के बाद। एंड इवेंचुअली इन द एंड उसकी फाइट होती है स्ट्रॉ हैट मेंबर फ्रैंकी के साथ, जिसके अंदर सैनोर पिंक अपना एक अल्टीमेट मूव यूज करता है और वो फ्रैंकी को इतने कहता है कि अगर इस मूव के बाद तुम खड़े रह गए तो तुम जीत गए। एंड वो मूव यूज करने के बाद फ्रैंकी फिर भी खड़ा रहता है एंड सैनोर पिंक अपने वर्ड्स का लॉयल होता है तो वो डिफीट एक्सेप्ट कर लेता है। और इसी के साथ हमारे सैनोर पिंक की बैक स्टोरी एंड हो गई थी। तो ये थी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर सैनोर पिंक की बैक स्टोरी शॉर्ट में। और अगर ऐसी और भी स्टोरीज तुम्हें किसी कैरेक्टर के बारे में चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो हिट दैट लाइक बटन टू। Until then, see you next time. Bye.